ये साड़ी तभी की है जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। अभी हम फिलहाल इंदिरा गांधी जी के घर पर ही मौजूद हैं और ये म्यूजियम जो उनके घर पर ही बनाया गया है। ये भाई गोदी में है राहुल गांधी जी, और ये भाई पूरा उनका घर ही है। हम घर के ही अंदर चल रहे हैं और घर के जितने भी रूम्स थे ना, तो वहाँ पर म्यूजियम बना दिया गया है। भाई कितनी प्यारी फोटो है यार, देख रहे हो राहुल गांधी अपने पिताजी के साथ। पुराना लैपटॉप ऐसा हुआ करता था, इसकी स्क्रीन देखिए और कितना मोटा लैपटॉप है भाई। यहाँ से निकलते ही वक्त उनके बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी। तो ये है भाई राजीव गांधी जी के कपड़े जब उन पर आतंकी हमला हुआ था। हालत देख रहे हो भाई कैसी हो रखी है गर्मी में। और आज मुझे जाना था दिल्ली दर्शन के लिए, लेकिन कुछ ऐसा पंगा हो गया है ना मेरे साथ के आज का मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अब मैं दिल्ली दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और गर्मी देखो भाई कितनी खतरनाक है, पसीना पसीना हो रखा हूँ। हालत देखो मेरी। अभी रैपिडो बुक किया हूँ, लेट बहुत ज्यादा हो चुका हूँ। अभी तकरीबन दोपहर के 1:30 बज रहे हैं लगभग। अब मैं जा कहाँ रहा हूँ बतला देता हूँ। मैं दोबारा से नेहरू प्लेस जा रहा हूँ। जी हाँ भाई, नेहरू प्लेस मार्केट, जहाँ से कल मैंने अपना लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करवाई थी। मसला क्या आ रहा है, वहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, लेकिन कल जब मैं अपने हॉस्टल में आया और मैंने देखा रात हो चुकी थी, रात में अंधेरे में चला रहा था, तो वो एक स्क्रीन पर ना ब्लिंक ब्लिंक करके लाइन आ रही है और वो अंधेरे में क्लियर दिख रही थी। तो मैंने कल ही कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप आ जाना, हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। तो बस उसी के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। कल मेरी ट्रेन भी है, कल मुझे वापस जाना है अपने शहर और कल उनका ऑफिस भी बंद रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोचा कि आज दिल्ली दर्शन ना करके, भाई इतने पैसे लगे हैं तो सबसे पहले हम उसको ही क्लियर कर लेते हैं। मैकबुक को दोबारा से लेकर जा रहा हूँ और उसकी स्क्रीन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा लोकली देख लेंगे जितना घूम सकते हैं, क्योंकि दिल्ली दर्शन बस तो हमको मिलेगी नहीं। वो सुबह 9 बजे निकल जाती है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अकेले अब सोलो घूमना पड़ेगा जितने भी लोकेशन है, तो ये वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज का दिन मेरा पूरा समझो बर्बाद चला गया। आज मैं कहीं पे भी घूम नहीं पाऊंगा सही से। A few minutes later. अब दोबारा से मेरा स्क्रीन चेंज हो रहा है, वाला स्क्रीन पूरा अलग ही करके ये रखा है दूसरा नया स्क्रीन। ये वाला स्क्रीन अब रिप्लेस करके लगाया जाएगा। अभी दोपहर के तकरीबन 2:30 होने वाले हैं और अब दर्शन तो हो नहीं पाएंगे दिल्ली के। वही है, रैपिडो वगैरह बुक करो और जो भी आसपास का टूरिज्म प्लेस है वही विजिट कर पाऊंगा। देखता हूँ अभी इंदिरा गांधी म्यूजियम देखता हूँ जाने का, और नजदीक में ही मेरे ख्याल से जो भी टूरिस्ट प्लेस होगा वो कवर करेंगे। इनके दिल्ली दर्शन तो आज का फेल हो गया भाई। बस काम चल ही रहा है स्क्रीन का, फटाफट से काम हो जाए। 1.5 घंटे हमारे पास में, इनके 4 बजे जो भी टिकट्स काउंटर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो इससे पहले मुझे निकलना पड़ेगा टिकट काउंटर क्लोज होने से पहले। चलो जी भाई, मैकबुक की स्क्रीन तो चेंज करवा लिया हूँ। मात्र 1 ही घंटे बचे हुए हैं और 1 घंटे के बाद म्यूजियम हो जाएगा हमारा बंद। हालांकि वहाँ टिकट नहीं है, फ्री होता है, लेकिन एंट्री बंद हो जाती है। चलो जी भाई, बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है दिल्ली में, तो भाई बिना फेस कवर करके नहीं चल सकते आप। पता नहीं लोग कैसे चल लेते हैं यार यहाँ पे लोग। नेहरू प्लेस मार्केट सब फटाफट से बाहर नहीं देते, राइड बुक कर लिया जाए। A few minutes later. तो ये है भाई इंदिरा गांधी जी के म्यूजियम का अंदर जाने का द्वार, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। और ये हम अंदर एंटर कर चुके हैं म्यूजियम के। हमने यहाँ पर चेक इन करवा लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इनके घर के अंदर प्रवेश करेंगे। भाई मैं अभी मौजूद हूँ इंदिरा गांधी म्यूजियम में। यहाँ से एंट्रेंस देखो भाई, इंदिरा गांधी जी का ये वाला घर था। मतलब सोच सकते हो यहाँ पे इतना बेहतरीन बाहर पूरा पार्क है, जो की हम बाद में दिखाएंगे। ये होता है अंदर एंट्री। सबसे पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इंदिरा गांधी जी इस निवास में अपने परिवार के साथ भाई इस सन से इस सन तक रही हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भी काम किया है ना, सब बताया गया। देखो अलग अलग न्यूज़पेपर हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में, नव भारत टाइम्स ने लिखा हुआ है। और ये जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना, तो उस वक्त की अर्थी पर लेटी हुई है, और ये पूरे न्यूज इश्तेहार में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए ये भाषण देती हुई इंदिरा गांधी जी, और यहाँ पर के बारे में लेख लिखा गया है। और यहाँ पर भाई देखो कितने लाखों की तादाद में वो स्पीच दे रही है, उसकी भी पिक्चर्स यहाँ दी गई है। और यहाँ पर लेफ्ट में आते हैं तो जय भाई इंदिरा गांधी जी की पिक्चर। यह वो फोल्डर है भाई जो इंदिरा गांधी जी अपने अध्ययन कक्ष में रखा करती थी। यहाँ जाते हैं तो उन्हें जो भी अवार्ड्स मिले हैं भाई, तो वहाँ पर ये अवार्ड्स लगे गए हैं। देखो इंदिरा गांधी जी को ये अवार्ड्स मिले थे। और यहाँ पर ये क्या चीज है मुझे पता नहीं है। ये 3 नवंबर 1984 का पिक्चर है। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस म्यूजियम में। यहाँ पर लेफ्ट की ओर आते हैं तो लेफ्ट में पूरा दर्शाया गया भाई पिक्चर के साथ में बाकायदा उनका कार्यकाल, उन्होंने क्या क्या काम किए, सभी चीज पिक्चर्स के साथ फ्रेम के साथ दर्शाया गया है। 1964 के दशक का जो भी न्यूज इश्तेहार थे, जितने भी न्यूज इश्तेहार है, चाहे वो 64 का हो, 1966 का हो, 1967 का हो, वो सारी की सारी चीजें यहाँ बताई गई है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उस समय की न्यूज इश्तेहार में इनके बारे में छापा गया था। अब भाई देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कार्य किए थे, उनमें से उन कार्य में से कुछ इंपॉर्टेंट कार्य
यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ये जब आज जो आप सुनते हो ना, ये उन्होंने वो खारिज कर चुके हैं और इसमें से कोई भी फेक न्यूज नहीं है भाई, जो भी है बिल्कुल रियल है। और उस वक्त का जो मीडिया था ना भाई, बिल्कुल हकीकत छापता था, जो है सो है। अगर कहीं पर उनको बुराई नजर आ रही है तो बुराई भी छाप देता था, क्योंकि आज के दौर में नहीं देखा जाता। ये जीता जागता सबूत है भाई, उस वक्त की मीडिया का जीता जागता सबूत है ये। उस वक्त की मीडिया जो है वो कितना सच्चा हुआ करता था। यहाँ पर देखो नव भारत टाइम्स, भारत पाकिस्तान में समझौता संपन्न, यहाँ पर पढ़ो आप इस चीज को। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी जिन चीजों का यूज करती थी, जैसे कि गिलास, और उनकी राइटिंग भी यहाँ पर है, जो कुछ नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और उनके पूरे परिवार की साथ में इनकी पिक्चर्स है, जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी। गोद में कौन है वो मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं सोनिया गांधी जी के साथ में है। और उस वक्त के कुछ नोट्स उनके, जो की लिखा हुआ उन्होंने, ये पोटली रखी हुई है और ये ऊन रखा हुआ है, स्वेटर वगैरह बुनना वो, और कुछ ताश के छोटे से पत्ते रखे हुए हैं। बांग्लादेश स्वतंत्र सम्मान, भारत रत्न मिला था। देख रहा हूँ मैसेज लिखा है, हम सब इंदिरा गांधी जी के साथ, यानी कि उस वक्त की जनता जो है देश के साथ कितनी जोर शोर से खड़ा रहा करती थी भाई। जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, सब एक साथ खड़े रहा करते थे। अब समय ज्यादा नहीं है, वीडियो दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना कि ये क्या चीज है। और नीचे कुछ उनकी बुक्स वगैरह रखी हुई है, इंदिरा गांधी जी के दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं। तो ये दूरबीन है भाई, देखो दूरबीन अभी तक संभाल के रखी गई है। ये क्या है पता नहीं मुझे, और ये कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल जो सामान है वो रखे हुए हैं। और ये उनकी डायरी है भाई, डायरी या फिर बुक जो भी है, यहाँ लिखे हुए पुस्तक है शब्द में। तो इस टाइम के जो भी कार्टून आर्ट थे ना, तो यहाँ पे कार्टून आर्ट लगे हुए हैं, कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए जो साड़ी देख रहे हैं, ये साड़ी उन्होंने तब पहनी हुई थी जब वो आखिरी दौर पर थी, मतलब आखिरी टाइम पर वो जा रही थी और उनकी हत्या की गई थी। उस टाइम पर उन्होंने यही साड़ी पहनी हुई थी और उनके साथ में यही वाला झोला था, यानी कि बैग कह लेते हैं। उसी समय पे झोला बोल दीजिए आप, ये झोला लेकर के तो उसी टाइम पे थी जब उनकी हत्या की गई। ये सैंडल है, स्लीपर जो ये पहनी हुई थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी। और यहाँ तक मेरे ख्याल से जो ब्लड है, ब्लड के निशान अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं उनकी साड़ियों में। ये साड़ी तभी की जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, उस वक्त वह यही साड़ी पहनी हुई थी। इंदिरा गांधी जी की बहुत पुरानी पिक्चर्स यहाँ पर लगाई गई है। तो हमने यहाँ से एंटर किया और यहाँ से पूरा घूमते हुए अब हम यहाँ की ओर जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की पिक्चर से ये, और ये बचपन की पिक्चर से इंदिरा गांधी जी की। अभी हम फिलहाल इंदिरा गांधी जी के घर पर ही मौजूद हैं और ये म्यूजियम जो उनके घर पर ही बनाया गया है। और ये पिक्चर से भाई जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी की शादी समारोह की, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का पूरा परिवार। और यहाँ देखिए भाई कितना अच्छा परिवार हंसते खेलते, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की घड़ी देख सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स उनके यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए इंदिरा गांधी जी का चश्मा देखिए भाई, प्रियंका गांधी जी के साथ यहाँ देखिए कितनी अच्छी पिक्चर्स ली गई। और ये देख रहे हैं छोटा सा कौन बालक है, ये भाई गोदी में है राहुल गांधी जी, बचपन की तस्वीर है उनके। और ये पूरे ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पर ग्लास में नीचे दिया रखा हुआ है, माला रखी हुई है जो वे जाप किया करती थी। ये इंदिरा गांधी जी के बचपन की पिक्चर। इंदिरा प्रदर्शनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये आनंद भवन इलाहाबाद, आनंद भवन इलाहाबाद। और यहाँ पर कुछ लेख लिखा गया है, तो आप इस वीडियो को धीरे धीरे स्लो कर करके या फिर वीडियो को पॉज करके इस लेख को आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की पिक्चर्स देखिए बचपन की, और यहाँ पर पिक्चर्स में कौन कौन है वह बताया गया है। तो भाई जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू, इनके विवाह के बाद दिल्ली में 8 फरवरी 1916 की पिक्चर्स है ये। और यहाँ देखो भाई महात्मा गांधी जी के साथ इंदिरा गांधी जी, ये पिक्चर्स कब की है, सितंबर 1924 की। और ये कोई उस समय की AI द्वारा बनाई गई पिक्चर्स नहीं है, रियल पिक्चर्स हैं, वरना आप लोग बोलो कि AI द्वारा बनाई गई है। भाई उस समय पे AI नहीं था। यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे गए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। उस वक्त की देखो भाई जो बुक्स पढ़ा करती थी, तो ये है वो बुक्स और उन बुक्स के नाम। ये होता है भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये कुछ व्याख्या है इंदिरा गांधी जी के बारे में, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। भाई कहने और दिखाने को इतनी चीजें हैं, लेकिन एक वीडियो में इतनी सारी चीजें ना कवर नहीं की जा सकती। देखो कितना अच्छा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा संसार मेरा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का पत्र इंदिरा गांधी के नाम। जो कि भाई उस समय पे भी ऐसे पिक्चर्स पहुंचाई जाती थी, कहाँ पर, लंदन इंग्लैंड में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र ध्वज फहराते हुए लाल किले में। उस समय की पिक्चर से भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये था भाई दिल्ली का लाल किला। और ये देख रहे हो भारत का ध्वज फहराया जा रहा है। और ये भाई महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा, उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और ये महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स जब उनकी हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ से हम आगे
आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भाई इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स हैं, उनके द्वारा लिखे गए जेल के दिनों में कुछ लेख हैं, और ये कोई कंप्यूटर द्वारा बनाया नहीं गया भाई, ओरिजिनल है। यह उस समय पर डिप्लोमा डिग्री हासिल करते हुए हाथ से बनाई गई भाई उस समय की मोहर है ये। अब यहाँ विदेशों में जहाँ जहाँ पर भी इंदिरा गांधी जी गई, यहाँ पर विश्व की सारी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी, सारी चीजें यहाँ पर आपको उन्हीं से रिलेटेड नजर आएगा। अभी इस वाले रूम में ना कोई एसी नहीं है, तुम मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हालत हो रखी है मेरी पसीने पसीने से। अभी जब अंदर बहुत गर्म है ये वाले कमरे में। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर, ये बाहर जाने का रास्ता, और ये पूरे घर के अंदर का नज़ारा देखिए आप, ये पूरे घर के अंदर का नज़ारा है। अभी तो मेन चीज़ बाकी है, इंदिरा गांधी जी का रूम। अभी हम रूम देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी इस रूम में रहा करती थी, इनके रूम में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, सारी चीज़ें। तो ये हम चल रहे हैं उनके रूम की ओर। यहाँ पर देखिए भाई, ये इंदिरा गांधी जी का रूम हुआ करता था। ये ड्रेसिंग रूम है उनका, जहाँ पर वह रेडी हुआ करती थी, और यहाँ पर उनके स्लीपर सैंडल्स वगैरह रखी हुई है। उसी समय की पूरी मेड वगैरह जो आप देख पा रहे हैं, सब उसी समय की पूरी ओरिजिनल है। अब मिरर देखिए भाई साहब, कितना जोरदार मिरर लग रहा है, वो वार्डरोब वगैरह देखिए उस टाइम की। और इंदिरा गांधी जी का जो बेडरूम है, वो दरवाजा ओपन देख रहे हैं, वहाँ अंदर को है, और ये उनके रूम से पीछे को उनका ड्रेसिंग रूम है। तो यहाँ से ही हम आते हैं, तो यह भाई साहब उनका, ओ भाई साहब देख पा रहे हैं, अभी भी उनका बेडरूम नहीं आया। ये रूम, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी बैठा करती थी, और यहाँ पर चाचा नेहरू जी की पिक्चर्स हैं। कितनी पुस्तकें हैं भाई साहब, देख रहे हैं, मतलब कितनी ज्यादा पुस्तकों का ज्ञान, कितना ज्यादा उनको पढ़ने का शौक था भाई, किताबें। और ये ऐसे ही नहीं रखी गई हैं, बाकायदा इसका नॉलेज था उनको। सिर्फ ना कि यहाँ, उसके पीछे भी आप एक रूम देख पा रहे होंगे, वहां पर भी लाइन से देख सकते हैं कितनी सारी पुस्तकें जमी हुई हैं। यानी कि यार भाई साहब, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लिखे परिवार हुआ करता था। ये सोफा रखा गया हुआ है, रिक्लाइन सोफा है शायद, रिक्लाइन चेयर है उस टाइम की। और ये देखिए भाई, पूरी दीवार में सिर्फ बुक्स आपको नजर आएंगी। पूरी लाइब्रेरी बना करके रखा हुआ है, ये तो उनकी लाइब्रेरी ही है, यानी कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोनी का भाई उस समय का टीवी, और टीवी के ऊपर रिमोट भी अभी सही सलामत रखा हुआ है। ये आपने अभी देखा इंदिरा गांधी जी का लाइब्रेरी रूम। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर उनके कार्यकाल की और उनकी फैमिली की कुछ और झलक आप पिक्चर्स के रूप में देख सकते हैं। ये होती है भाई एक पढ़ी लिखी फैमिली। सच में वो कहावत है ना कि सच छुप नहीं सकता, बनावट के उसूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। ये भाई, ये म्यूजियम को देखने के बाद ना ये चीज बिल्कुल परफेक्ट बैठती है भाई। ये वाली लाइन, आज मीडिया जो भी कुछ कहता है सुनाता है भाई, तो वो कागज के ही फूल हैं आज की दौर के मीडिया के। और यहाँ पर दास्तान कुछ और ही बयां कर रही है। देख पा रहे हैं भाई, पायलट थे भाई, जो होते हैं असली पायलट। यहाँ पढ़ सकते हैं इंडियन एयरलाइंस के विमान चालक के रूप में। तो बाकायदा प्लेन चलाना भी आता था भाई, विमान चलाना भी आता था, यानी कि बचपन से ही भाई विमान चलाने के शौकीन थे। यहाँ पर कैप्टन बैच देख सकते हैं, लाइसेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, विमान चालक लाइसेंस, यानी कि बाकायदा पायलट भी थे अपनी लाइफ में भाई। ये मैं कहाँ तक दिखाऊं, मेरा कैमरा गर्म होने की कगार में है, गर्म होके कभी भी बंद हो सकता है। यानी कि सोच सकते हैं किसी फैमिली के बारे में कितना कुछ दर्शाया गया है। प्रियंका गांधी जी की पिक्चर्स देखिए भाई, और यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और ये जो पिक्चर्स है ना, ये राजीव गांधी के द्वारा ली गई पिक्चर्स हैं। उन्हें पिक्चर्स क्लिक करने का भी काफी शौक था राजीव गांधी जी को। तो जो भी पिक्चर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, सभी राजीव गांधी जी के द्वारा ली गई है। देख रहे हैं कितनी प्यारी पिक्चर्स क्लिक की गई है। स्कूल के दिनों से ही ना फोटोग्राफी का शौक था, और बड़े होते होते भी हाथ में कैमरा भी साथ में लेकर चला करते थे शायद। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की है उन्होंने। और यहाँ पर मैंने पीछे दिखाना भूल गया, ये क्या है, ट्रांजिस्टर टाइप में लग रहा है शायद। ये क्या, राजीव का पुराना औजारों का डिब्बा। अच्छा भाई, जो आजकल हम अपने मैकेनिकल बॉक्स नहीं बनाते, जैसा पाने पिंचेस वगैरह रखा करते हैं, तो ये राजीव गांधी जी का ये उस टाइम का मैकेनिकल बॉक्स था। उसके बाद हम नेक्स्ट रूम की ओर चलते हैं, और ये भाई पूरा उनका घर ही है। हम घर के ही अंदर चल रहे हैं, और घर के जितने भी रूम्स थे ना, तो वहाँ पर म्यूजियम बना दिया गया है। अब मैं आपको जिस रूम के बारे में दिखाऊंगा भाई, उस रूम में सिर्फ राजीव गांधी जी के बारे में बताया गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजीव गांधी जी का, यहाँ पर इस रूम में क्या चीज है, यादगार चीज, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले ये देखिए राजीव गांधी जी के बारे में, यहाँ पर देखिए भाई कितनी प्यारी फोटो है यार, देख रहे हो, राहुल गांधी अपने पिताजी के साथ। अगर यदि अभी राहुल गांधी जी अपने पापा को मिस करते होंगे, तो ये पिक्चर्स उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी कि कोई बच्चा अपने पिता को इस प्रकार से गले लग रहा है। अगर जिस किसी को लगता है कि जो भी आज के दौर से आप समझ सकते हैं, तो आपको एक बार इस म्यूजियम में जरूर से विजिट करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ। और उनका लैपटॉप भाई तौसीबा का, यानी कि कुछ समय का पुराना लैपटॉप ऐसा हुआ करता था। इसकी स्क्रीन देखिए, और कितना मोटा लैपटॉप है भाई, देख पा रहे होंगे आप। अरे भाई साहब देखो, ये साइड से पूरा, तो पीछे से भी ये लैपटॉप हुआ करता था भाई उस टाइम का। और ये जहाज में देखिए उसी लैपटॉप को लेकर के बैठे हुए हैं। अब जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, अब उसको गौर से देखिए।
तो ये है भाई राजीव गांधी जी के पहने गए उस टाइम के कपड़े जब आतंकी हमले में बम के द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो भाई सिर्फ इतने ही कपड़े उनके मिल पाए थे। तो जो भी कपड़े उनके मिल पाए जो म्यूजियम में रखे जा सकते थे तो वो यही है। उस वक्त यही पे पहने हुए थे भाई। और नीचे शूज रखे हुए हैं जो वो उस टाइम पहना करते थे या उस टाइम पे पहने हुए थे, और ये उनके शौक्स हैं। और ये है भाई राजीव गांधी जी के कुछ दैनिक वस्तु के आइटम्स, जैसे कि उनकी पूरी स्टेशनरी का कलेक्शन आप देख सकते हैं। और ये कितनी प्यारी पिक्चर्स है भाई उनकी फैमिली के साथ में, जहाँ पर सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब साथ में। और देखिए कितना हसीन पल है भाई ये। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी उस पल को अभी याद करते होंगे तो जरूर उनकी आंखों से ना आंसू जरूर आते होंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी को जब पुरस्कार दिया गया तो यहाँ पर पुरस्कार दे सकते हैं। अब देखो भाई उस वक्त के दौर में देखो बिना कोई सिक्योरिटी के, देखो कैसे आम जनता के बीच में, देखो आप बिना कोई बाउंसर्स, बिना कोई सिक्योरिटी के आम जनता के बीच में देख पा रहे हो आप। लेकिन आज के नेता अगर विधायक भी बन जाते हैं ना, विधायक भी इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं। मतलब के घमंड के मामले में दूर दूर तक कोई घमंड नहीं भाई साहब। अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर। अब यहाँ पर है राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी को अंतिम संस्कार करते हुए। ये पिक्चर्स देख सकते हैं, राहुल गांधी जी की थोड़ी ब्लर पिक्चर्स है। ये अपने पिताजी का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और ये लास्ट नोट्स एंड पिक्चर्स। इसके बाद हम बाहर की ओर रवाना होंगे। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नोट्स देखो भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति के जो कोट्स होते हैं ना, नोट्स इस प्रकार के होते हैं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं होते उसमें। बस ये अंतिम पिक्चर्स है। इसके बाद हम चलते हैं बाहर की ओर। और ये पूरा घर था इंदिरा गांधी जी का। यहाँ पर घास पर अभी जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि भाई ये म्यूजियम है। अगर यदि आम जनता इस पर चलेगी तो ये खराब हो जाएगी फिर, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी सुरक्षित रखा जा रहा है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो ये था भाई इंदिरा गांधी जी का हाउस। और यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ साल व्यतीत किए, यानी कि कुछ साल बिताए हैं। और उसके अलावा इसे उनके जाने के बाद इस जगह को उनका म्यूजियम बना दिया गया है। अभी हम बाहर जाने से पहले एक चीज और देखना भूल गए भाई, कितना बड़ा म्यूजियम है। चलो मैं और दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आ रहा था, मैं बाहर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने आया तो मैंने अंदर देखा, यहाँ पर तो और भी कुछ है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने लास्ट रूम से दिखाया था लाइब्रेरी वाला, उसके पीछे भी एक लाइब्रेरी है, तो वही वाला रूम है भाई, लाइब्रेरी वाला पीछे वाला। यानी कि कितने पढ़े लिखे लोग थे यार, ये फैमिली कितनी पढ़ी लिखी फैमिली थी और अभी है भी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पीछे एक और रूम है। तो ये था मेरे ख्याल से मीटिंग रूम्स कह सकते हैं, हॉल कह सकते हैं। अभी लाइट अंदर की काफी डिम की गई है तो उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पा रहा है। स्टूल कितने प्यारे लग रहे हैं भाई नीचे बैठे वाले, देखिए। मेरे ख्याल से अभी खत्म नहीं हुआ है म्यूजियम, अभी और भी है भाई। ये हॉल है और इस हॉल में भाई सोफे जमे हुए हैं। यहाँ पर पारिवारिक रूप से सभी लोग बैठा करते थे, या फिर जो मिलने जुलने आया करते थे वो लोग साथ में बैठा करते थे। इसके बाद हम, ये मार्क लगा हुआ है यहाँ से अंदर जाने का है, ये दरवाजा क्लोज है। यहाँ से हम लेफ्ट में चलते हैं। तो ये इंदिरा गांधी जी का कालीन पर देखिए पिक्चर्स बनाया गया है। और यहाँ पर कितनी प्यारी एक इंदिरा गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद हम यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। अंदर की लाइट काफी डिम है तो बाहर से ज्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। बाकी ये भोजन कक्ष है भाई, ये भोजन कक्ष है अंदर, यहाँ पर पहुंच सकते हैं। डाइनिंग टेबल रखी गई है, पूरा भोजन कक्ष था उस टाइम का इनका। यहाँ पर बैठकर वे अपने परिवार के साथ भोजन किया करती थी, यानी खाना खाया करती थी। इसके बाद हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। हाँ, शायद अब हम फाइनल बाहर आ चुके हैं। अब हम म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। अब अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं है। बाकी यहाँ पर घास पर जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि म्यूजियम है। म्यूजियम में अगर यदि सभी लोग आने जाने वाले लोग घास पर चलेंगे तो यहाँ पर गंदगी होगी, घास खराब होगी, फिर वो बात नहीं रह जाएगी। तो यह है भाई फाइनल इंदिरा गांधी जी का हाउस टूर। यहाँ पर ये पूरा गार्डन एरिया देख सकते हैं, ये पूरा गार्डन एरिया इंदिरा गांधी जी के हाउस का। इसके बाद हम चलते हैं इंदिरा गांधी जी की अंतिम फुट वॉक पर, जहाँ पर अंतिम बार पैदल यात्रा की थी और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो भाई साहब यह है पूरा इंदिरा गांधी जी का हाउस, या आप बंगलो कह सकते हैं, यही है भाई। अब हम चलते हैं बाहर की ओर और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए एक द्वार यह है, लेकिन ये द्वार को बंद रखा गया है। और जब कभी भी इंदिरा गांधी जी बाहर निकला करती थी ना, तो वो दूसरे द्वार से निकला करती थी। वो द्वार ये वाला था जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी जिस स्थान पर अंतिम बार चली थी, उसे कुछ मीटर की दूरी तक ही क्रिस्टल से ढक दिया गया है, जो बहती हुई नदी जैसा दिखाई पड़ता है, जो पारदर्शी शीशे की चादर से ढकी हुई है। वह जगह है जहाँ पर वह गिरी थी, यानी कि जब उनकी हत्या हुई थी, उनका गोली से मारा गया था, जो उनकी हत्या की थी उनकी बॉडीगार्ड ने। तो जिस जगह पर गिरी थी वह जगह पर ग्लास लगाया गया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी भाई वो जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी जी चलकर बाहर जाया करती थी। तो उस वक्त भी वह यहाँ से ही बाहर की ओर जा रही थी, तो उसी जगह पर जहाँ से निकलते ही वक्त उनके बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी। तो अब इस जगह को जो है, ये गिलास लगे हुए, इस गिलास से ढांक दिया गया है इस जगह को, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है, तो वहीं पर वह गिरी थी। जब उनको गोली लगी थी तो उसी जगह पर वह गिर चुकी थी। तो वह मैं आगे से दिखाता हूँ। तो हम फिलहाल यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। इसको बोला जाता है बलिदान स्थल की ओर, यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो हम उस स्थल की ओर चल रहे हैं। बाकी भाई साहब बंगला आप देखो,
इंदिरा गांधी जी का घर। तो ये देख पा रहे होंगे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया गया है। तो ये देख सकते हैं हम बाहर की ओर आ चुके हैं। तो ये भाई बाहर का हिस्सा, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक मैसेज लिखा गया है। अब काफी सारे लोग इसी ग्लास को वह ग्लास मान लेते हैं, जबकि वो वाला ग्लास वो है। वहां पर देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो उस जगह पर इंदिरा गांधी जी गिरी थी जब उनको गोली लगी थी। तो चलो जी, फिलहाल अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, और यह है कुछ बाहर का नजारा गार्डन पार्क का। टाइम भी काफी हो चुका है, अब यहाँ से हम बाहर निकले हैं। भूख भी अब जोरों की लगी हुई है। अब बाहर पे चल के पहले हम यहाँ से कुछ लेते हैं, एक राइड, यानी कि रैपिडो या उबर वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो भाई ये था कुछ इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल और उनका बंगला हाउस, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना समय बिताया। तो अगर यदि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।